एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है, पी क्यू समांतर आर एस। पी क्यू आर एस की क्या है, समांतर है। कोण एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू ये कितना है 135 डिग्री। कोण आर वाई एम, आर वाई एम ये कितना दे रखा है 40 डिग्री का। और ज्ञात करना है हमें कोण एक्स एम वाई, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो किस बिंदु से होकर गुजरे, एम से होकर गुजरे। तो यहाँ पर रचना में लिख दिया, पी क्यू के समांतर ए बी रेखा खींची जो बिंदु एम से गुजरती है। अब जो हमने ए बी रेखा खींची वो किसके समांतर है, पी क्यू की। ए बी किसके समांतर है, पी क्यू के। और आर एस भी किसके समांतर है, पी क्यू के। आर एस भी किसके समांतर है, पी क्यू के। तो ये दोनों रेखाएं देखो, ए बी और आर एस, ए बी और आर एस दोनों किसके समांतर है, पी क्यू के। तो ये दोनों आपस में भी या परस्पर भी क्या होगी, समांतर होंगी। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी समांतर आर एस, जो पिछले प्रमेय में क्या था। अब हम बात करें ए बी समांतर पी क्यू, इन दोनों की बात करें। ए बी किसके समांतर है, पी क्यू के। और इनके लिए तिर्यक रेखा क्या हो गई, अक्ष एम। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या है इसके लिए, अक्ष एम। अब इन दोनों कोणों की बात करें, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। इस कोण को नाम दे दिया अक्ष और ये कोण है, इस कोण को नाम दे दिया मैंने वाई। तो एक तो इस कोण की बात करें और एक इस कोण की बात करें। तो ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो कोण 135 डिग्री प्लस अक्ष, 135 डिग्री प्लस अक्ष बराबर 180 डिग्री। तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है। अब बात करें इन दोनों कोणों की, ए बी और आर एस क्या है, समांतर, और एम वाई क्या है, तिर्यक रेखा। तो ये कौन से कोण हो गए, एकांतर अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है और ये है इनके लिए तिर्यक रेखा। तो ए बी समांतर है आर एस की, ए बी समांतर किसके, आर एस के। और तिर्यक रेखा क्या हो गई यहाँ पर, तिर्यक रेखा एम वाई। तो कोण वाई प्लस वाई और इस कोण के, एक तो ये वाला कोण वाई और एक इस कोण की बात करें तो ये कौन से कोण है, एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वाई बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। वाई बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। अब हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, कोण अक्ष एम वाई, कोण अक्ष एम वाई, अक्ष एम वाई ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये देखो दो कोणों से बना हुआ है, अक्ष एम बी से, अक्ष एम बी प्लस बी एम वाई से, प्लस कोण बी एम वाई से। तो अक्ष एम बी तो कितना है, अक्ष और अक्ष का मान कितना है था, 45 डिग्री। तो ये तो हो गया 45 डिग्री प्लस बी एम वाई कौन सा है, बी एम वाई ये वाला कोण हमने कितना माना था, वाई। और वाई का मान कितना है 40 डिग्री, तो प्लस 40 डिग्री। तो कोण अक्ष एम वाई बराबर कितना गया, 85 डिग्री। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में क्या दे रखा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। तो यहाँ पर दो रेखा हैं पी क्यू और आर एस, इनको एक तिर्यक रेखा ए बी क्या करिए, प्रतिच्छेद करिए। तो संगत कोणों का ये एक युग्म बनेगा, और इस संगत कोणों का जो ये युग्म है, इस युग्म के ये क्या है, सीई और डीई समद्विभाजक है। और ये समद्विभाजक दोनों समांतर है। क्या है, सीई समांतर है किसके, डीएफ के। ये इन दोनों कोणों के जो समद्विभाजक है वो क्या है, समांतर है। अब हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो भी कैसी हो, समांतर हो, अर्थात पी क्यू समांतर होनी चाहिए आर एस की। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कोण ए सी क्यू, माना कोण ए सी क्यू बराबर
दो अक्स, और ये वाला कोण सी डी एस, कोण सी डी एस बराबर मान लिया 2y। ये पूरा कोण 2x है और ये पूरा कोण 2y है, तो ये टोटल कोण तो कितना है 2x, टोटल कोण तो कितना है 2x। अब ये CE है, इस पूरे कोण का क्या करिए समद्विभाजक, अर्थात आधा भाग ऊपर की तरफ और आधा भाग नीचे की तरफ। तो यहां से लेकर ये यहां तक कोण कितना हो गया x, और ये कोण भी कितना हो गया x। इसी प्रकार ये पूरा कोण तो कितना है 2y, और CF है वो इस कोण का क्या करिए समद्विभाजक। तो टोटल कोण 2y है, तो आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, तो y आधा 2y का आधा y इस तरफ और आधा इस तरफ हो जाएगा। अब हम बात करें CF और DE, ये दोनों समांतर है, CF समांतर DE। इन दोनों समांतर रेखाओं के लिए तिर्यक रेखा क्या होगी AB, तिर्यक रेखा AP। तो ये दोनों कोण कौन से देखो, ये इस प्रकार है और AB है। तो ये दोनों कोण देखो, ये दोनों कोण, ये दोनों समांतर है ये दोनों, और ये है तिर्यक रेखा। तो ये कौन से कोण बन रहे हैं संगत कोण, और संगत कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण बना रहे हैं संगत कोण। तो संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो अक्स बराबर क्या आएगा y, अक्स बराबर क्या आ गया y। अब दोनों तरफ किसे गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 अक्स बराबर क्या आ जाएगा 2y। दोनों तरफ किसे गुणा किया है 2 से, तो ये आ गया 2 अक्स बराबर 2y। यहाँ पर PQ और RS के लिए AB क्या है तिर्यक रेखा, PQ व RS के लिए तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा AB, तिर्यक रेखा क्या है AB। PQ और ये रही RS, इनके लिए तिर्यक रेखा क्या है AB। तो ये जो पूरा कोण है वो कौन सा कोण है संगत कोण। तो इस कोण का माप कितना है 2x, तो कोण का नाम ही लिख लेंगे ACQ, कोण ACQ व कोण CDS, ये दोनों कोण कौन से हैं संगत कोण, ये दोनों कोण कौन से हैं संगत कोण। ACQ कितना है 2x, और CDS कितना है 2y, और ये यहाँ पर दोनों देखो 2x बराबर क्या रहा है 2y, 2x बराबर क्या है 2y। तो संगत कोण का युग्म क्या रहा है बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे संगत कोण अभिग्रहित के विलोम से, संगत कोण अभिग्रहित के विलोम से। संगत कोण अभिग्रहित की विलोम अभिग्रहित कहते हैं कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, कोई भी दो रेखाएं, उन दो रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और संगत कोण का एक युग्म यदि बराबर है, तो वो दोनों रेखाएं कैसी होगी समांतर होंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा PQ समांतर RS, और ये हमें यहाँ पर क्या करना था। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 में क्या दे रखा है AB समांतर CD। ये AB किसके समांतर है CD के समांतर है, और CD समांतर EF, ये CD किसके समांतर है EF। तो AB भी CD के समांतर है और EF भी किसके समांतर है CD के समांतर है। इसका मतलब AB और EF भी क्या होंगे आपस में समांतर होंगे। और क्या दे रखा है EA लंब AB, EA लंब किस पर है AB पर, अर्थात यहाँ पर कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री का। और कोण BEF बराबर दे रखा है 55 डिग्री, ये कोण कितना दे रखा है 55 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है इन अक्स वाई जेड इन कोणों के माप हमें ज्ञात करने हैं। तो इन दोनों रेखाओं की बात करें AB किसके समांतर है CD के, AB समांतर CD, और इनके लिए तिर्यक रेखा क्या हो गई BD। तिर्यक रेखा क्या है तिर्यक रेखा BD। AB किसके समांतर है CD के, और तिर्यक रेखा क्या ले रहे हैं BD। इसको BD की जगह चाहिए BE लिख लो।
अब कोण, इन दोनों कोणों की बात करें तो ये कौन से कोण है? संगत कोण। और संगत कोणों के युग्म क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। तो अक्स बराबर क्या होगा? y, कारण संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, अब बात करें हम किसी सी डी और ई एफ रेखा की। सी डी ये समांतर है ई एफ की, सी डी किसके समांतर है? ई एफ की। और तिर्यक रेखा क्या होगी इसके लिए? बीई, तिर्यक रेखा बीई, ये होगी तिर्यक रेखा क्या होगी इसके लिए? बीई। तो सी डी और बीई, तिर्यक रेखा क्या है? बीई। अब इन दोनों कोणों की बात करें तो ये कौन से कोण है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो y प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसका कारण क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। तो यहाँ से y कितना जाएगा? y बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो y बराबर आ जाएगा 180 में से 50 घटाने पर कितना आएगा? 130। और 30 में से फिर 5 घटा तो आ जाएगा 125 डिग्री। तो y कितना आ गया? 125 डिग्री। और y किसके बराबर है? अक्ष के बराबर। तो अक्ष बराबर भी कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। अब हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है? ये जेड कोण ज्ञात करना है। तो अब हम लेंगे, एक तो रेखा लेंगे ए बी और एक रेखा लेंगे ई एफ। ये दोनों भी समांतर है। क्यों? क्योंकि ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ किसके समांतर है? सी डी के। तो ये दोनों रेखाएं आपस में भी क्या होंगी? समांतर होंगी। तो ए बी समांतर ई एफ। और तिर्यक रेखा इनके लिए क्या लेंगे? ए ई, तिर्यक रेखा है ए ई। अब इन दोनों कोणों की बात करें, एक तो ये कोण और एक ये वाला कोण। ये दोनों कोण कौन से बन जाएंगे? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो ये कोण तो दे रखा है 90 डिग्री, प्लस ये टोटल कोण कितना है? जेड प्लस 55, जेड प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? जेड बराबर आ जाएगा 90 माइनस 55। तो जेड बराबर आ गया 35 डिग्री।